हेलो गाइस, आज हम एब्डोमिनल सिस्टम का जो रिमेनिंग पार्ट था, मैंने लीवर पाल्पेशन करने का तरीका बता दिया था। आज हम बताएंगे दो और सॉलिड आर्गन है, स्प्लीन और किडनी पाल्पेशन। तो जो स्प्लीन होता है उसके तीन इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं। एक क्लासिकल मेथड होता है जो कि सुपाइन पोजीशन में लीवर की तरह करते हैं, वो करके दिखाएंगे। दूसरा मेथड होता है मिडिल्टन साइंटिस्ट का नाम मिडिल्टन हुकिंग मेथड, इसमें हुक बना के करते हैं, वो भी हम दिखाएंगे। और तीसरा होता है डिपिंग मेथड जैसे लीवर के पाल्पेशन में एसाइटिस में यूज करते थे, वही चीज़ सेम चीज़ है। अगर एसाइटिस है तो स्प्लीन के लिए भी डिपिंग मेथड यूज करेंगे। डिपिंग मेथड सेम है, जब आप तेजी के साथ दोनों उसको करेंगे तो फ्लूइड जाके जो आर्गन पे टकराएगा तो उसके टैपिंग सेंसेशन आएगा। मैंने बताया था कौन सा साइड, पटेलर टैपिंग सेंसेशन आएगा। तो आपने किया तो डिपिंग मेथड कहाँ यूज करेंगे, एसाइटिस है, आप इसको लीवर के पाल्पेशन में, इसमें डिपिंग मेथड क्यों कहते हैं, जब हम कायदे से तेज डिप करते हैं तो फ्लूइड जाके अगर सॉलिड आर्गन से टकराएगा तो टैपिंग सेंसेशन आपको फील होगा, ठीक है, पटेलर टैपिंग। तो डिपिंग मेथड ये हो गया। अब क्लासिकल मेथड क्या होता है, मिडिल्टन मेथड, हुकिंग मेथड क्या है, मिडिल्टन साइंटिस्ट का नाम है, मिडिल्टन हुकिंग मेथड। तो होता क्या है, सबसे पहले सेम चीज़, आपको एक्सपोजर जो है जीफी स्टर्नम से मिड थाई तक कराना है, क्योंकि मेल बच्चा है, अवॉइड करेंगे, हमें ज़रूरत नहीं जेनेटिक एग्जाम में। और हिप जॉइंट पे फ्लेक्स करेंगे, कंसर्न लेंगे, हैंड वॉशिंग करेंगे, सारा प्रोसीजर जो हम रूटीनली करते हैं वो करेंगे। उसके बाद क्लासिकल मेथड में जो है, क्लासिकल मेथड में हमेशा एग्जामिनेशन चाहे स्प्लीन का हो चाहे लीवर का, राइट इलियक फोसा से स्टार्ट करते हैं। राइट इलियक फोसा से क्यों स्टार्ट करें, दोनों का एक ही रीजन है। अगर मैसिव हिपेटोमेगेली है, आप यहाँ से करेंगे तो मिस हो जाएगी, और मैसिव स्प्लीनोमेगेली, स्प्लीन कभी कभी इलाज होकर यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। हमने बताया था स्प्लीन जो बच्चे, बहुत छोटा बच्चा है तो सीधे इस साइड लेफ्ट साइड में जा सकता है, और बाकी बड़े बच्चों में, एडल्ट में, एडोलेसेंट में, हर जगह स्प्लीन भी इस साइड में राइट इलियक फोसा की तरफ इलाज होता है। इसके लिए एक फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट होता है, वो उसको इधर इस साइड इलाजमेंट को प्रिवेंट करता है। तो ध्यान देना है, मेथड वही है जहाँ पे हम कर रहे थे। अब आप चाहे इसको, ये जो तुम्हारा रिप्स है उसके एलांग भी जा सकते हो, ठीक है। इसमें भी जैसे क्लासिकल में भी जो कन्वेंशनल मेथड है, कन्वेंशनल में आप क्लासिकल और आप दो पार्ट कर सकते हो। चाहे आप ऐसे जा सकते हो, ऐसे जाओगे तो यहाँ पे टकराएगी, और अगर ऐसे जाओगे तो यहाँ पे टकराएगी, तो आप दोनों की यूज कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे पैरेलल है, हम ऐसे जा रहे हैं, राइट इलियक जैसे हमने कहा था, हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और हमें आर्गन को पाल्पेशन, आर्गन को आके इसकी टकराना देना है। जब एक्सपायरेशन करेगा, सांस छोड़ेगा, तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान देना। इंस्पायरेशन में हम रोकेंगे, इंस्पायरेशन में अगर आर्गन में आके आपको यहाँ से टकराएगा, ठीक है, फिर आगे बढ़े, इस तरह करते गए, इंस्पायरेशन वेट करेंगे, मान लीजिए आपको यहाँ टकरा रहा है, ठीक है। मैंने ये भी बताया था स्प्लीन नॉर्मली नहीं पल्पेट होता है, स्प्लीन नॉर्मली एक्सेप्ट अगर 3 महीने से कम का बच्चा है तो उसमें पाल्पेट हो सकता है। स्प्लीन अगर पाल्पेट हो रहा है तो इसका मतलब स्प्लीनोमेगाली है। स्प्लीन पाल्पेट होने के लिए एक कंडीशन बोला जाता है, कम से कम 2 टाइम्स, नॉर्मल के 2 टाइम्स इनलार्ज हो जाता है तभी पाल्पेट होता है। तो ये एक तरीका है यहाँ पे। हाँ, एक चीज़ ध्यान देना, लीवर में आप डिप करके थोड़ा, मतलब वो ज़्यादा ताकत लगाते हैं, स्प्लीन आप मिस कर जाएंगे। स्प्लीन बहुत सॉफ्ट होता है, तो बहुत ही सॉफ्टली पर पाल्पेट करना है, बहुत सॉफ्ट होता है, और बिगरेस पाल्पेशन नहीं करना है, ठीक है। अब ये है। दूसरा मैंने अल्टरनेट तरीका बताया था, आप किस तरह के तरीके से जा सकते हो, आगे बढ़ते गए, ठीक है। एक्सपायरेशन में आगे बढ़ना है, इंस्पायरेशन में वेट करना, आके टकराएगा। अब इस बच्चे में नहीं है तो नहीं फील हो रहा है, तो ये आपका क्या होगा, कन्वेंशनल मेथड, कन्वेंशनल, क्लासिकल और अल्टरनेट। अब दूसरा जैसे बताया मिडिल्टन हुकिंग मेथड, तो ध्यान देना, मिडिल्टन में हुकिंग मेथड में क्या करना है, लेफ्ट साइड में खड़ा होना। लेफ्ट साइड में दूसरी चीज़ है कि आप जो फेस करेंगे बच्चे का पैर के साइड में, फुट इन पे फेस करेंगे, ठीक है। एक हाथ आप नीचे लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हुकिंग मेथड मिडिल्टन का जो यूज करते हैं, बहुत स्मॉल स्प्लीन है, बहुत कम इलाजमेंट है। तो ये क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये आपका लेफ्ट जो सब कास्टल रीजन, वहाँ पे हम हुक करके ऐसे करके उसको ऐसे पाल्पेट करेंगे, ठीक है। ये ऐसे नॉर्मली पाल्पेट नहीं होता है, जान लो कि हम नॉर्मली पाल्पेट कर लेंगे। अगर इनलार्ज होगा, मान लो स्मॉल स्प्लीन है, थोड़ा बहुत इनलार्जमेंट है, तो नीचे से करके इसको हम थोड़ा सा पुश करेंगे कि मान लो नीचे गया हो तो ऊपर आ जाए, आपको पाल्पेट करने में आसानी। तो ये मिडिल्टन हुकिंग मेथड है।
जो स्प्लीन होता है वो 9, 10 और 11 वर्टिब्रा के जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में होता है, ठीक है, 3 में। अगर इनलार्ज हो गए तो उसके नीचे आ जाए। स्प्लीन में एक स्प्लीनिक नॉच होता है। क्या होता है? स्प्लीनिक नॉच होता है, वो इसका करेक्टिव फीचर होता है। इससे कन्फर्म, अगर किसी भी मान लो किडनी है उसमें कन्फ्यूजन में एक पॉइंट ये भी होता है, अगर आपको नॉच मिल गया, इंटेस्टाइनल नॉच मिल गया, इसका मतलब वो स्प्लीन है, कन्फर्म हो जाता है। तो आपका स्प्लीन का एक डिपिंग मैंने बता दिया, आपको वहीं से स्टार्ट करना, उस साइड से आपको डिप करते हुए जहाँ पे आपका फ्लूइड जाके टकराएगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो डिपिंग मेथड पे बहुत, अगर मैसिव एसाइटिस है तभी यूज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब दूसरा जो किडनी पाल्पेशन, नेक्स्ट था किडनी। किडनी के लिए देखा हर में हम एक होकर रहे, किडनी के लिए मैंने लिखा बाई मैनुअल पाल्पेशन, आपको दोनों हाथ का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, बोथ हैंड यूज करें, इसलिए उसको बोलते हैं बाई मैनुअल पाल्पेशन। दूसरा एक चीज है, एक भी है बाइलोटेबल। बाइलोटेबल का मतलब है उसको पुश किया जाए, ठीक है, आर्गन को, तो वो ऊपर आ जाए। जैसे हम इसको यहाँ पे है, यहाँ से फील करें तो यहाँ पे ऐसे, तो दो तरीका है, रेट्रोपेट्रियल आर्गन, हम इसको ऊपर से पुश करेंगे, ऊपर से पुश करेंगे तो नीचे जाके टकराएगा, नीचे वाले हैंड में, ठीक है, फील होगा। तो इसी के लिए इसको बाइलेटरल, एक्चुअली दोनों क्या करते हैं, इसी में रोल करते हुए ऐसे देखते हैं। अब इनलार्ज नॉर्मली फील नहीं होता किडनी, ठीक है, इनलार्ज होगा तो इसके बीच में। दूसरी चीज़, किडनी कभी मिड लाइन क्रॉस नहीं करती यूजुअली, ठीक है, अभी वो डिफरेंट पॉइंट बताएंगे। ये अगर हम राइट साइड में तो राइट हैंड ऊपर नीचे इस तरह कर लिए। अगर हम लेफ्ट किडनी, किडनी दो होती है, बाइलेटरल होती है, जैसे लीवर तो एक होता है, स्प्लीन एक होता है, तो आपको सेम चीज़ इस साइड आके इस तरह से बाई मैनुअल इसको रोल करते हुए, पुश करते हुए बाइलेटरल आर्गन होता है, ठीक है। ये आपका किडनी का पाल्पेशन हो गया। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है किडनी, और जैसे मान लो स्वेलिंग मिली, अब इस साइड मिली तो आपको कन्फ्यूजन राइट किडनी, लेकिन लेफ्ट किडनी नाम है, लेफ्ट साइड में आपका वो भी है स्प्लीन। अब वो किडनी है या स्प्लीन, इस चीज़ को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम इस डिफ्रेंशिएशन को क्लियर करते हैं। जैसा कि अब जैसे स्प्लीन इनलार्ज है तो कितना इनलार्ज है, इसके बेसिस पे हम इसकी ग्रेडिंग करते हैं। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, जैसे हमने उसका किया इधर, और जो सब कास्टल रीजन है उससे मार्किंग कर लिए। मान लीजिए सब कास्टल रीजन से मार्किंग उसकी 2 सेंटीमीटर, अगर 2 सेंटीमीटर केवल इनलार्ज है तो इसको माइल्ड स्प्लेनोमेगाली बोलेंगे। अगर 3 to 7 सेंटीमीटर इनलार्ज है तो इसको बोलेंगे मॉडरेट स्प्लेनोमेगाली। अगर 7 से ज़्यादा, देखो मैंने यहाँ 7 या 7 से नहीं, क्योंकि 7 ऊपर आ गया है, 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा इनलार्ज है, यानी 8, 9, 10, या अगर किसी का मिड लाइन क्रॉस कर गई, इसका मतलब मैसिव या सीवियर स्प्लेनोमेगाली, ठीक है। अब जैसे मैंने लीवर में बताया था क्या क्या देखते हैं, वैसे स्प्लीन में क्या क्या देखते हैं, इसका नाम CST से याद करो, ठीक है। CST से कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी जो है इसकी हो सकती है क्या, सॉफ्ट हो सकती है, सॉफ्ट हो सकती है, और फर्म हो सकती है। फर्म जो होता है हीमोलिटिक, जैसे हीमोलिटिक एनीमिया जो होता है, हीमोलिटिक जी होता है, वहाँ फर्म कंसिस्टेंसी मिली, हीमोलिटिक एनीमिया, ठीक है। बहुत सारे जैसे हेरिडिटोस्पिरोसाइटोसिस, बहुत जगह जहाँ स्प्लीन में स्प्लीन तोड़ता है ना आरबीसी को, तो हीमोलिटिक एनीमिया के कारण अगर हेपेटोमेगाली, स्प्लेनोमेगाली है तो फर्म कंसिस्टेंसी। सॉफ्ट कहाँ मिलेगी, एक डिजीज होता है एंटेरिक फीवर, एंटेरिक फीवर में सॉफ्ट कंसिस्टेंसी होगी। दूसरा पॉइंट होता है साइज। साइज मैंने बता दिया कि अगर 2 सेंटीमीटर से कम है माइल्ड, 3 से 7 है मॉडरेट, और इससे ज़्यादा। नेक्स्ट चीज़ होता है टेंडरनेस। टेंडरनेस ये इन्फेक्शन या अगर मैसिव हो जाता है तो इसके ऊपर कैप्सूल होते हैं, कैप्सूल होते हैं, वो कैप्सूल में स्ट्रेचिंग होगी, ठीक है, स्ट्रेचिंग के कारण पेन होगा, या फिर इन्फेक्शियस होगी, या अगर ट्रामेटिक होगी तो फिर पेनफुल होगा, टेंडर होगा, ठीक है। और एक चीज़ तो मैंने बताया था, स्प्लीन में स्प्लीनिक नॉच होता है। अगर आपको पाल्पेट करने में स्प्लीनिक नॉच मिल गई तो इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि किडनी, स्प्लीन ही है। अब उसके बाद मैंने कहा स्प्लीन लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में किडनी होता है। आपने पाल्पेट किया तो ये डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे कि ये जो स्वेलिंग है ये किडनी की है या फिर स्प्लीन की। तो ध्यान देना, मैंने बताया था क्या हुआ, बाइलेटरल कौन होता है, किडनी। तो किडनी बाइलेटरल होगा, स्प्लीन नहीं होगा, ठीक है। किडनी का बाई मैनुअल पल्पेशन करते हैं, इसका बाई मैनुअल
नहीं करते हैं, ठीक है। हुकिंग मेथड अलग चीज़ है, बाई मैनुअल करते नहीं, उसमें हुकिंग नीचे से सपोर्ट करते हैं और फील इसी से करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है नॉट इंसुएट फिंगर बिटवीन स्वेलिंग। जैसे ये चीज़ है, स्प्लीन एकदम यहाँ से आया है तो इसके बीच में अगर इनलार्ज है, इसके बीच में फिंगर नहीं डाल सकते हो। लेकिन अगर एक किडनी है तो क्योंकि किडनी रेट्रोपेरिटोनियल अगर पीछे है तो इसके बीच फिंगर चली जाएगी ना, तो जो सब कास्टल स्पेस है या सब कास्टल रिप्स है उसके बीच में अगर फिंगर स्वेलिंग है और फिंगर चली जा रही है, इसका मतलब किडनी का होगा। क्योंकि स्प्लीन तो इधर आती है, सामने आती है, पूरा कवर किया रहेगा, इसमें भी आप फिंगर अंदर इंसिनुएट नहीं करते, वही लिखा है फिंगर नॉट इंसिनुएट, ठीक है। और इसमें क्या होगा, किडनी में इंसिनुएट कर सकते हो। नोच प्रेजेंट, नोच मैंने बताया स्प्लिंग नोच कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है स्प्लिन का, तो उसमें होगा। और अगर लेफ्ट किडनी का है तो उसमें नहीं होगा, ठीक है। कैन क्रॉस मिड लाइन, अगर मान लो मैसिव है तो मिड लाइन क्रॉस कर सकता है स्प्लिन, लेकिन किडनी यूजुअली मिड लाइन क्रॉस नहीं करता है। तो इस तरह से आपको स्प्लिन और लेफ्ट किडनी में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हुआ। उसके बाद जो तीसरा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो हमारा परकशन का। हमारा इंस्पेक्शन हो गया, पाल्पेशन हो गया। पाल्पेशन में आपका लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, किडनी हो गया। लीवर किडनी और स्प्लीन में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। स्प्लीन में क्या क्या देखते हैं वो सारी चीज़ें हो गई। अब परकशन में क्या क्या देखो, परकशन में मान लो किसी को जैसे डिस्टेंशन है तो पहले तो ये वो फ्लूइड है कि गैस है। अगर गैस होगा तो रिजोनेंट आएगा, रिजोनेंट साउंड, ठीक है, रिजोनेंट साउंड। और अगर गैस होगा तो, अगर फ्लूइड होगा तो डल नोट आता है, आपको डल लगे, ठीक है। लीवर स्पाइन का पाल्पेशन मैंने बताया था कि नीचे वाला तो आप मार्क कर लेंगे पाल्पेशन मेथड से, कल के लेक्चर में बताया था। यहाँ पे होगा, यहाँ पे आप मार्किंग कर दी। उसके मैंने कहा था मिड क्लेविकुलर जो लाइन है, यहाँ से ऊपर पाल्पेट करके आएंगे तो ऊपर तो लंग्स है, क्या हुआ, रिजोनेंट जहाँ पे आपको डल मिलने लगा, क्योंकि सॉलिड आर्गन है ना लीडर, डल मिलने लगा, इसका मतलब आपको यहाँ से लीवर शुरू हो गया, ठीक है। तो मिड क्लेविकुलर लाइन में यहाँ पे एक वो खींच देंगे। उसके बाद इनके बीच की डिस्टेंस मेजर कर लेंगे कि डिस्टेंस क्या होगा, लीवर स्पैन। और न्यूनेट में क्या होता है, बर्थ पे क्या होता है, 1 से 5 साल क्या होता है, मतलब 1 साल में क्या होता है, जो सब पूरा मैंने साइज़ के अनुसार बताया था पूरा, ठीक है कल। उसके बाद तो आपका ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो 3 इंपॉर्टेंट है, पडल साइन, शिफ्टिंग डलनेस और फ्लूइड थ्री, ये 3 इंपॉर्टेंट है। तो जो पडल साइन होता है वो मिनिमम इफ्यूजन पे मिलता है, ठीक है, मिनिमम एसाइटिस पे 100 से 150 ml। जो नीट एग्जाम में हमारे समय में आया था वो 120 ml ऑप्शन में था, इसलिए मैंने ब्रैकेट में 120 दिया। इसको कैसे करते हैं, इसमें क्या करते हैं, एक होता है पोजीशन बोलते हैं नी एल्बो पोजीशन। बच्चे को प्रोन लिटाते हैं, प्रोन लिटा के, ठीक है। उसके बाद हाँ, परकशन में ध्यान दीजिएगा, एक होता है जिस फिंगर को हम रखते हैं उस पर, इसको बोलते हैं फ्लेक्सीमीटर। इसको क्या बोले, फ्लेक्सीमीटर, जिससे कहते हैं उसको फ्लेक्सर बोलते हैं, ठीक है। दोनों में यूजली जो होता है आप 2 फिंगर यूज करते हैं, लेकिन सिंगल फिंगर यूज करना चाहिए। अब इसमें जैसे ये फिंगर है तो ये डिजिट होती 3, ठीक है, डिस्टल, मिडिल, प्रॉक्सिमल। तो डिस्टल पे करना है पहली चीज़, ये इंपॉर्टेंट, डिस्टल पे, ठीक है। इस पर जो मोमेंट होना चाहिए रिस्ट मोमेंट ही होना चाहिए, बड़ा मुश्किल होता है लेकिन रिस्ट मोमेंट होना चाहिए। जब आप परकस कर रहे हो तो ये दोनों फिंगर जो उसकी साइड वाली वो रेस्ट अदर फिंगर वो नहीं टच करना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो हम करके दिखा रहे हैं, ठीक है, से मान लो हम ऊपर से आ रहे हैं। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, जो हमारा ये फिंगर होगा ये तुम्हारा इंटरकास्टल स्पेस में होगा, रिप्स के ऊपर नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने ये रिप्स है, ये रिप्स है, इसके बीच में मैंने रखा, ठीक है, ये रखा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है, जैसे में रेस्ट टो फिंगर है, ये अप होगा, इससे जरूरी नहीं इतना ज़्यादा अप हो, थोड़ा सा अप होगा, ये दोनों टच नहीं करना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने कहा आपको इस पे परकस करना है, ठीक है, इस पे करना। अब 3 डिजिट है इस पे, लास्ट वाले पे, ठीक है। मोमेंट आपका सिर्फ रिस्ट पे हो रहा, रिजोनेंट आ रहा है। अब तुम जब फील करोगे तुम्हें तो तुम्हें क्लियर होगा वो चीज़, ठीक है। यहाँ दोनों में फर्क आया, ठीक है। तो मान लो हमने यहाँ मार्क कर लिया, नीचे यहाँ मिला नहीं, तो मान लो इसके अंदर होगा। अब ये हमें लीवर स्पेन की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब उसको पाल्पेशन मिलेगा, अगर मिले नहीं तो इसका मतलब अंदर है, तो हमें ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। मान लो अगर यहाँ मिला होता तो हम ये स्पेन ले लेते। तो परकशन का ये
फ्लेक्सीमीटर, फ्लेक्सर इंटरकास्टल स्पेस में होगा, रेस्ट फिंगर अप होंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये सारी चीज़ें वो चीज़, यही तुम्हारा रेसिपी का परकेशन में ये सारे ये प्री रिक्विसाइट हैं, ठीक है, इतनी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो पडल साइन में क्या होता है, हमने कहा नी एल्बो पोजीशन, बेटा उल्टा थोड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है, उल्टा होगा, जैसे ऐसे नहीं करते, ऐसे करो, ठीक है, हाँ इस पे, हाँ उल्टा उल्टा, हाँ इसको उठाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, इसको हाँ इस पे रखो, एल्बो पे, हाँ थोड़ा और, ठीक है, ये एल्बो हो गया इसका, ये नी, थोड़ा और आगे आ जाओ, तो सीधा ये चीज़ है। अब इसमें क्या होता क्या है, जैसे फ्लूइड है तो कोई भी चीज़ हो तो ग्रेविटी का नीचे जाएगा। अब ऐसा करने में मालूम मिनिमम फ्लूइड होगा तो ये सब, अब ग्रेविटी का सबसे डिपेंडेंट पार्ट ये होगा ना, तो सारा फ्लूइड इसमें आ जाएगा, ठीक है, इसमें आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सेम चीज़, फिंगर रखेंगे इसको, पहले अगर फ्लूइड नहीं होगा तो रिजोनेंट आएगा, अगर मान लो फ्लूइड होगा तो हम टाइप करेंगे तो क्या आएगा, डल आएगा, इसका रिजोनेंट आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब फ्लूइड नहीं है, नॉर्मल बच्चा है। तो ये मिनिमम से मिनिमम, वैसे अगर बेस्ट तो है अल्ट्रासाउंड करके देख लो, अल्ट्रासाउंड मिनिमम, लेकिन अल्ट्रासाउंड हमारे पास मतलब वो तो क्लिनिकल तो है नहीं, ठीक है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन हो गया। तो ये आपका पडल साइन, क्या करना है, बच्चे को नीचे पोजीशन में, उसके बाद मिडिल में जाके आपको परकस करके देखना है कि रिजोनेंट आ रहा है, डल आ रहा है, अगर डल आ रहा है इसका मतलब फ्लूइड है, तो ये कम से कम एसाइटिस को डिटेक्ट कर लेता है, आप सीधा हो जाएगा, ठीक है, सीधा आराम से, ठीक है, सीधा लिख जाओ एकदम सीधा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है शिफ्टिंग डलनेस, इस कॉन्सेप्ट को जो हम बताएंगे यहाँ पे समझना, ठीक है, सेम चीज़ एक्सपोजर और सारी चीज़ें हो रहेंगी, ठीक है। अब एक चीज़ होता है कि इसमें एक चीज़ जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि परकशन कहाँ से शुरू हो, ये जिफिस्टर्नम है, ठीक है, एपिगैस्ट्रियम है, इसके मिडिल पार्ट से, ठीक है, मिडिल पार्ट से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद पहले हम यहाँ तक जाएंगे नीचे पीवी सिम्फाजिक से, कारण ये हमको एक्चुअली क्या करना है, होना चाहिए इसको, ब्लेडर इम्पटी है कि नहीं, इम्पटी कराना नहीं, ब्लेडर का डलनेस आ रहा होगा, ठीक है, ब्लेडर में भी तो वाट होता, तो इसके क्या करना है, एग्जामिनेशन से पहले अगर मान लो बहुत देर से वो टॉयलेट नहीं गया है तो उसको भेजना है टॉयलेट, इम्पटी ब्लेडर होना चाहिए ताकि आपका एग्जामिनेशन गलत ना हो, ठीक है। और फिर भी अगर मान लो हो सकता है बोल दिया हमने किया है नहीं किया, कन्फर्म करने के लिए हम यहाँ से यहाँ तक आएंगे। अच्छा, अब इसका डिपेंडेंट पार्ट क्या है, इस पोजीशन में इधर होगा, इधर होगा, ठीक है, ये तो अप है रिलेटिवली ना, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड नहीं होगा, फ्लूइड या तो होगा इधर, अगर होगा भी तो ठीक है, यहाँ पे रिजोनेंट मिलेगा। आप जैसे सेम चीज़ यहाँ से मान लो स्टार्ट किए, ठीक है, सेम चीज़, फिंगर ऊपर है वो चीज़, अब यहाँ कोई इंटरकास्टल स्पेस नहीं तो यहाँ आराम से वो कर सकते, ठीक है। आप आ गए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर कर लिए। उसके बाद फिर अब ध्यान देना, जब आप लेटरल साइड में आओगे तो तब आपको यहाँ से नहीं आना है, आपको यहाँ से आना है, तो जैसे कन्फ्यूजन रहता है फिर यहीं से आना, तो यहाँ तक गए क्यों, यहाँ ब्लेडर इम्पटी है कि नहीं उसको जानकारी करने के लिए, उसके लिए हम गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे था हमने, अब जैसे इसमें है नहीं, मान लो होता तो हम यहाँ पे जैसे था, यहाँ पे रीजन मिल रहा है, पूरा रीजनल मिला, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड नहीं, मान लो ग्रेविटी का आपका आते आते यहाँ पे आपका रीजनल मिला, डलनेस मिल रहा है, इसका मतलब इधर फ्लूइड नहीं, इतने से ऐसा फ्लूइड है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे, अब क्या करना है, इसको आपको यहाँ पे कर देना कि उस साइड मुड़ जाओ, उस साइड मुड़ जाओ, अब थोड़ा सा बस, ठीक है। अब वेट करना है कितने, 30 सेकेंड, आपको 30 सेकेंड वेट करना है कि 30 सेकेंड में फ्लूइड शिफ्ट हो जाए उस साइड, ठीक है, इसी को तो बोलेंगे शिफ्टिंग डलनेस। तो अब जहाँ पे डल आ रहा था वहाँ पे फिर से रिजोनेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें तो है नहीं, फिर आप जैसे मान लो 30 सेकंड हो गया, 30 सेकंड की बात किए, यहाँ पे जहाँ पे डल आ रहा था यहाँ रिजोनेंट आ रहा है, इसका मतलब फ्लूइड शिफ्ट हुआ, इसका मतलब पूरा टेंस फ्लूइड नहीं भरा है, अगर टेंस होता है पूरा भरा होता है, शिफ्ट नहीं होता है तो उसके लिए हम फ्लूइड फिल करते हैं, ठीक है। अब तुम चाहे जरूरी नहीं है आप इस साइड से कर लिए, चाहे उस साइड से जाके उस साइड से कर लो, कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि जैसे इस साइड किए वैसे उस साइड भी करो, दोनों साइड चेक कर लो, ठीक है। तो शिफ्टिंग डलनेस क्लियर हुआ, परकशन में क्या क्या ध्यान रखना है सारी चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है फ्लूइड थ्रिल,
मान लो इसका टेंस एसाइटिस होता, अभी वहाँ एक बच्चा है वार्ड सी में, उसमें दिखाएंगे, तो मान लो टेंस एसाइटिस होता, तो उसमें क्या होगा कि फ्लूइड शिफ्ट तो होगा नहीं, तब आपको फ्लूइड थ्रिल, उसमें क्या करना है कि आपको देखो दो चीज़ है, एक तो मान लो जो आपका वाइब्रेशन वो करोगे इसके थ्रू ना एलांग ना चला जाए, तो जो हम ये हाथ लगवाते हैं ना, चाहे पेशेंट का ही चाहे किसी और से, ये जो ऊपर की वेव्स है वो ना चली जाए, ठीक है, उस वेव को फील करो, इसलिए यहाँ से हम ये प्रकार का रोकते हैं, ठीक है। रोकने के बाद जैसे मान लो हमने ये हाथ बेटा लगा लो उस पर ऐसे अच्छे से इसके दाब के लगा लो, ठीक है, दाब के ऐसे अच्छे से। तो मैंने इस साइड ये किया, इस साइड, ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐसे मारा, उसको फील किया, अब इससे फ्लूइड है नहीं तो आएगा नहीं, ठीक है। चाहे इस साइड से या इस साइड से ज़्यादा सेंसेशन आता है, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर फ्लूइड होता तो आपको फीलिंग होता है, जो वेव होता अंदर अंदर फ्लूइड के थ्रू जा रहा तो फ्लूइड थ्रिल जैसा महसूस, थ्रिल पानी का, ठीक है, वैसे होता है। तो आपका ये आई थिंक पडल साइन कैसे देखते हैं, क्या अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। शिफ्टिंग डलनेस कैसे करते हैं पूरा, अब आपको पेशेंट में इस तरह अप्लाई करना, फ्लूइड थ्रिल आपको अच्छे से पता हुआ होगा, समझ में आया होगा। सर 21 मिनट की हो गई। एब्डोमिनल सिस्टम का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अस्कल्टेशन, जैसे कि मैंने बताया था इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन हमें करना क्या है, अस्कल्टेशन हमें करना होता बावल साउंड के लिए, किसके लिए, बावल साउंड। उसके सिग्निफिकेंट क्या होते हैं, बावल मतलब जो जीआईटी का ट्रैक्ट है उसमें बावल साउंड, तो उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन होता लार्ज, तो बहुत लोग को बहुत कि नॉर्मल बाउल साउंड कितना होता है, बोलेंगे 3 से 5, 7 से 8, ऐसे उल्टा सीधा। तो आपको पहले तो बताना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का आप पूछ रहे हैं लार्ज, स्मॉल इंटेस्टाइन मोटिलिटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ ये नॉर्मल है 10 से 15 पर मिनट, 1 मिनट में 10 से 15 बाउल साउंड आते हैं स्मॉल। अगर लार्ज इंटेस्टाइन ले रहे हैं आप तो 3 से 5 1 मिनट में आते हैं। एक होता है वीनस हम्प, अगर मान लो वैस्कुलर लीवर का ट्यूमर होगा तो वो मतलब जब आप अस्कल्टेट करोगे तो उसको वीनस हम्प बोलते हैं, उसमें जो वॉइस आती है, ठीक है। एक होता है अगर आर्टेरियल ब्रूट बोलते हैं, ब्रूट अगर मान लो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है या रीनल आर्टरी हाइपरटेंशन है तो उसमें एक साउंड मिलता है, उसको आर्टेरियल ब्रूट बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही रेयर कंडीशन है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्या होता है, कैसे मिलता है, कहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान देना है, अब हो सकता है बावल साउंड इंक्रीज हो सकता है डिक्रीज हो, ठीक है। तो जैसे किसी को मान लो पाइलोरिक स्टेनोसिस है, ठीक है, तो स्टमक का मूवमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। या किसी को हाइपरथायराइडिज्म में भी जीआईटी का मूवमेंट बढ़ जाता है, हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। या आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल हो चाहे लार्ज, अगर लार्ज का होगा लार्ज का बढ़ जाएगा स्मॉल का, तो इसको ये ना लिख के हम इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन लिखते हैं। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होगा, बढ़ जाएगा, कारण वही है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, वो बॉडी ज़्यादा देर पेरिस्टल्सिस करेगा ताकि फूड या जो भी ऑब्स्ट्रक्टिव पार्ट है वो आगे बढ़े, और ज़्यादा पेरिस्टल्सिस तो कभी पेन होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि डिपेंड करता है कौन सा, कि कोलिकी पेन, जो कोलिकी पेन होता है वो स्मूथ मसल का होता है, ठीक है। और अगर जीआईटी में पेन है, मान लो पेन के साथ दो पॉसिबिलिटी है, आपको एक तो स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन के कारण है, या फिर उसको जलन जैसा हो रहा है, तो इसका मतलब एसिडिटी के कारण है, ठीक है, या उसने ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लिया है, तो इसलिए अब दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। अगर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या है तो उसके लिए ड्रोटिन देते हैं, रोटावरिन होता है, ठीक है, और अगर उसके तो एंटासिड देते हैं, ठीक है, पीपीआई देते हैं, ठीक है, रेंट्रेन वगैरह, ओमेप्राजोल ये सब देते हैं। तो इसलिए पूछना है नेचर ऑफ पेन, तो पेन का उससे डायग्नोसिस से बनती है, आपको ट्रीटमेंट प्लान करेंगे उसी अनुसार ये चीज़ें। अब डिक्रीज कहाँ मिलेगा, एक कंडीशन होता है पैरालिटिक इलियस, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की पैरालिसिस हो जाता है। अब ये ड्रग के कारण हो सकता है, कोई सीएनएस डैमेज के कारण होता है, मतलब नर्व के कारण होता है, किसी कारण हो सकता है, ठीक है। या हाइपोकैलीमिया, इसीलिए अगर किसी का जीआईटी मोटिलिटी कम है तो हम
क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कराते हैं। हाइपोकैलेमिया मैंने जैसे सहम में बताया था कि हाइपोकैलेमिया होगा तो क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा क्योंकि जीआईटी की मोटिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो पैरालिटिक इलियस है या हाइपोकैलेमिया है। ठीक है, ये दो कंडीशन है जहाँ पे मूवमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, पाइलोरिक स्टेनोसिस, कहीं भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो बड़ा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो केस आया तो सर्जिकल केस है, नॉन सर्जिकल। अब देखो मान लो किसी को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो जैसे हम देते हैं एक लेक्टुलोज, वो होता है स्टूल फ्रीक्वेंसी, स्टूल को सॉफ्ट करता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं। कभी कभी इनिमा लगाते हैं, इनिमा क्या करता है, उसकी मोटिलिटी बढ़ा देता है। अब यहाँ पे मान लो ऑब्स्ट्रक्शन है, आपने इधर से मोटिलिटी बढ़ा दिया जाता तो रप्चर भी हो सकता है ना, आगे तो रास्ता बंद है। ठीक है, हालांकि जो लेक्टुलोज होता है स्टूल को सॉफ्ट करता है, थोड़ा सा मोटिलिटी बढ़ाता है। ठीक है, इनिमा हम पीछे के रास्ते से लगाते हैं। ठीक है, इनर कैनाल से वो लगा के उसके बाद पानी जैसे रहता है उसको पुश करते हैं। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप नहीं है को देखना है, तो अब कहाँ देखोगे, यहाँ देखो, राइट साइड में स्मॉल स्टेटाइन, यहाँ पे आप रखे। अब यहाँ पे स्टेथो क्या करना है, थोड़ा डीप में रखना है। ठीक है, डीप में रखना है, बाउल साउंड सुनना है। अगर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का जैसे बाउल मूवमेंट रहेगा तो जैसा कि आपको पता है एनाटॉमिकल वो राइट साइड में होता है। ठीक है, राइट लेफ्ट फोसा में। और अगर लार्ज बाउल पर देखा तो ज़्यादातर हम लोग देखते होंगे किसमें, राइट साइड में देखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ की मोटिलिटी अच्छी होती है, 10 से 15 होता है प्रेशर करना, वहाँ आपको पूरा 1 मिनट लेना पड़ेगा तब जाके 3 से 5 आएगा। ठीक है, और अगर मान लो 20-25 आ रहा ज़्यादा, इसका मतलब बढ़ा हुआ है, और अगर मान लो 5-6 आ रहा है इसका मतलब कम हुआ है, तो हम लगाना है। तो क्योंकि बावल नीचे है ना, इतना आसान, तो यहाँ पे थोड़ा स्टेथो को जैसे हमने ऑन किया तो इसको डेप्थ में लगाना पड़ेगा इस तरह से, और बहुत ही शांत से, बहुत उससे ध्यान से सुनना है। ठीक है, अब इसका 10-15 मिनट में 3 के आसपास आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब नॉर्मल है। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर आपको देखते इधर हैं। ठीक है, क्योंकि आप वहाँ 3 से 5 होता है, उसको सुनने के लिए आप 1 मिनट इंतजार करेंगे। यहाँ पे 10 से 15 होता है, हम क्या करते हैं 10 सेकंड में कर लिए, उसके अनुसार कैलकुलेट कर लिए। तो आपको ज़्यादा कहीं कोई बताएगा 3 से 5 होता है नॉर्मल, कहीं 10 से 15। अब डिपेंड करता है कहाँ का ले रहे हो, उस अनुसार से आपको ऑब्स्ट्रक्टिव केस है, मान लो किसी का बाउल साउंड बढ़ा हुआ है, स्टूल पास नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है, तो सर्जरी वाले डील करेंगे। ठीक है, फिकोलिक बन गया होकर, ज़्यादातर फिकोलिक रहता है। कई दिन से बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे हैबिचुअल होते हैं, वो खेलते रहे या पानी कम पिए होते हैं या स्टूल को पोटी को अवॉइड करते हैं, तो क्या धीरे धीरे क्या करता है, फिकोलिक बन जाता है, तो आगे जा नहीं पाएगा। अगर सर्जिकल केस है तो सर्जरी के साइड में ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, उसको, और अगर मेडिकल केस है, ठीक है, मेडिसिनल ट्रीटमेंट है। जैसे मान लो कभी अब इसमें जैसे है पैरेंटिक इलियस है, ये सारी चीज़ें हैं, या थोड़ा सा उसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, या कभी हैबिचुअल है, टाइट हो गया है, कॉन्स्टिपेशन है, तो हम इलेक्ट्रोलाइट दे देंगे ऊपर की, इनिमा लगा देंगे। ठीक है, उससे पास हो जाएगा। अब ये नहीं कि बिल्कुल उसको स्टूल नहीं पास, हाँ स्टूल पास कर रहा है एकदम नहीं। जैसे छोटा बच्चा आया 4 दिन का, 4 दिन से स्टूल पास नहीं हो सकता है, ट्रेजिया हो अंदर। ठीक है, तो उसमें नहीं करना है। ठीक है, मान लो 1-2 बार पास किया, तो पास किया है मतलब डायरेक्ट सही है, कोई ट्रेजिया वगैरह नहीं। अब इनमा देखिए कर सकते हैं, हैबिचुअल हो जाए। जैसे नियोनेट में अगर 5 से 6 दिन की स्टूल नहीं पाते तो कोई दिक्कत नहीं, बस सॉफ्ट हो, वोमिटिंग न कर रहा हो, बढ़ना हो, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो, कोई दिक्कत नहीं है। नियोनेट की बात नहीं, चिल्ड्रन में जैसे जैसे आओगे वैसे हो जाए। ठीक है, इवन जैसे एडल्ट में रहता है 24 घंटे में इनफ है। ठीक है, ऑब्वियसली कुछ लोग का मतलब बॉल हैबिट अलग अलग होता है, प्रोफेशन भी अलग अलग होता है, प्रोफेशन के अनुसार भी रहता है। ठीक है, आप अगर दिन भर क्लास करना हो तो नहीं होगा, ना खाना पी पाओगे, ना उसी चीज़ में रहेगा, और आप खाली रूम पर बैठे हो तो पढ़ भी जाता है, रात में 24 घंटे में होता है। ठीक है, तो यूनिट में परेशान है बहुत सारे लोग का, जैसे आता है मैसेज, बॉस कितने दिन का वो है बच्चा, 7-8 दिन का हो गया, वो मतलब दिन में कभी कभी 3-4 दिन नहीं करता है, और अगर 8 से 10 बार भी कर दे रहा है तब भी कोई नहीं, एक दिन में 10 बार कर दे रहा है तब भी परेशान नहीं होने हैं, और अगर 6-7 दिन में बस ध्यान देना, वोमिटिंग ना हो रहा है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो, फिकोलिक फील ना हो रहा है। ठीक है, बच्चा अगर दूध पी रहा है, दूध पीना नहीं हुआ, एक्टिविटी उसकी नॉर्मल सब कुछ सही है, तो 10 बार भी पोटी कर रहा है, तो एक गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है। गैस्ट्रो मतलब
तो दो टर्म है इसमें, गैस्ट्रो एक है कोलिक। गैस्ट्रो मतलब जैसे दूध पेट में गया, यहाँ पे रिफ्लेक्स क्या किया, यहाँ से सेंसरी गया ब्रेन को, ब्रेन ने जाके कोलन पे एक्ट किया, कोलन की मोटिलिटी बढ़ा दिया, तुरंत जैसे किया से बाहर। तो बहुत सारे बच्चे दूध पीते ही पोटी करते हैं, तो माएँ या जो अटेंडेंट होते परेशान होते हैं, अरे सर जितनी बार दूध पीता है उतनी बार पोटी। उनके लिए एक परेशानी और होता है, मतलब धुलना पड़ता है और सारी चीज़ें होती, वो सारी चीज़ें, तो वहाँ पे काउंसलिंग कराना, उसके लिए कोई दवा नहीं देना होता, ठीक है। बताना है नॉर्मल है गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स पर, सारे बच्चों में नहीं होता, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। ये उम्र के साथ जैसे मैच्योरेशन होगा सिस्टम वैसे वैसे इम्प्रूव हो जाएगा। तो आपका एब्डोमिनल सिस्टम का एग्जामिनेशन समाप्त हुआ। अब हिस्ट्री पे डिस्कस नहीं किया क्योंकि हिस्ट्री बहुत सारी बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। और हिस्ट्री वाली पार्ट जब आप केस लोगे तो उसके साथ डिस्कस होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम रेस्ट की कोशिश करेंगे या आप लोग जो बोलेंगे, ठीक है।